एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पढ़ाई करो पे। दोस्तों, हमारे ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का ये क्लास 6 है। ठीक, इसमें हम लोग देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग छोटे छोटे क्लिप्स से 1000 क्वेश्चन सीरीज़ ज्योग्राफी की जो कि प्रीवियस किसी न किसी वनडे एग्ज़ाम या CUET, यूपी पुलिस, पेट वीडियो, किसी भी वनडे एग्ज़ाम में जो भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे हैं उसको हम लोग इस सेशन में डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा 6वां सेशन है। आइए सेशन को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? विच कंट्रीज़ आर कनेक्टेड बाय द पाक स्ट्रेट? पाक स्ट्रेट से कौन कौन सी दो कंट्री आपस में कनेक्ट होती हैं? तो ऑप्शन है इंडिया एंड श्रीलंका, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, पाकिस्तान एंड चाइना, ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा पाक स्टेट, जो कि इंडिया और श्रीलंका को आपस में कनेक्ट करता है। जो हमारा साउथ इंडिया का पार्ट है वहाँ से ये, जैसे ये श्रीलंका है तो ये दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। इसी को हम लोग पाक स्टेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए मैप की मदद से देखते हैं। ये है दोस्तों, देखिए ये है पाक स्ट्रेट, ये है इंडिया, तमिलनाडु इंडिया का, और ये है श्रीलंका। इन दोनों को कनेक्ट करता है। अगर लैंड बाउंड्रीज़ की बात करेंगे तो इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट करता है। अगर वाटर बॉडीज़ की बात करेंगे तो गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी को आपस में कनेक्ट करता है। कौन कनेक्ट करता है? तो वो है पाक स्ट्रेट। ठीक है दोस्तों, पाक स्ट्रेट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग रीजन डज इक्वेटर पास? इनमें से किस कंट्री या किस कॉन्टिनेंट से, किस रीजन से इक्वेटर पास करता है? ये क्वेश्चन है इक्वेटर। ठीक, इक्वेटर की बात करता है। तो ऑप्शन क्या है? अफ्रीका, इंडिया, अरबिया एंड चाइना। तो अगर एलिमिनेशन मेथड भी देखेंगे तो चाइना से नहीं पास करता, इंडिया से नहीं पास करता। क्यों? क्योंकि ये एक्सटेंशन देखेंगे तो वो 36 डिग्री टू लेके 8 डिग्री तक इंडिया का एक्सटेंशन है। तो और इक्वेटर जो होता है उसको 0 डिग्री को बोलते हैं, और 0 डिग्री जो है वो यहाँ से पास करती है। तो इंडिया से ऊपर चाइना है, तो ये दोनों तो आएंगे नहीं। अब बात करते हैं बचा क्या क्या? अफ्रीका और अरबिया। अगर इनमें हम बात करें तो अरब भी नहीं आता है, अरब भी ऊपर है, देखेंगे अगर आप तो। और अफ्रीका जो है, अफ्रीका से इक्वेटर पास करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले देखते हैं दोस्तों कि किस किस कंटिनेंट और कहाँ कहाँ से इक्वेटर पास करता है। तो अगर कंटिनेंट की बात करें तो कंटिनेंट में अगर देखें तो ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका। ठीक है, ये हो गया हमारा अफ्रीका। ठीक, और ये इंडोनेशिया का हिस्सा, एशिया का। ठीक है, तो ये तो हो गए 3 कंटिनेंट से पास होता है। अब अगर बात करते हैं कहाँ कहाँ से पास होता है, तो देखिए अगर बात करें इस कंटिनेंट में तो यहाँ पे इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से पास होता है। अगर हम अफ्रीकन कंटिनेंट की बात करें तो गोबन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, युगांडा, केनिया और सोमालिया और मालदीव से होकर गुजरता है। मालदीव देखिए ये है मालदीव, और ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, अगर वही इंडोनेशिया की तरफ बात करें तो इंडोनेशिया और करिबाती से पास होता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट सेपरेट अफ्रीका एंड यूरोप? यूरोप और अफ्रीका को क्या अलग करता है, यूरोप और अफ्रीका को? तो ऑप्शन है बाल्टिक सी, ब्लैक सी, रेड सी और मेडिटेरेनियन सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आइए मैप की मदद से देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये है, देखिए दोस्तों, ये है यूरोप और ये है अफ्रीका। ठीक, तो अगर देखेंगे तो यूरोप जो है और अफ्रीका जो है इसको अलग करता है मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। ठीक है, और मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन,
दोनों को आपस में जोड़ता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अगर इसको जूम करेंगे तो वो ऐसा दिखेगा, देखिए, मतलब दो वाटर बॉडीज अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। ये इसका जूम वर्जन है, ये दो वाटर बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली एग्जाम में भी पूछा गया है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेडिटेरेनियन सी, ठीक। मेडिटेरेनियन सी जो है वो अफ्रीका और यूरोप को सेपरेट करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्की। टर्की इज़ लोकेटेड बिटवीन, टर्की अभी हाल ही में चर्चा में भी था टर्की, ठीक है। तो टर्की कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शन है ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी, गल्फ ऑफ स्विस एंड मेडिटेरेनियन सी, डेड सी एंड ब्लैक सी। तो आइए इसका मैप की मदद से देखते हैं दोस्तों। देखिए ये है टर्की, ये है हमारा टर्की, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये है टर्की, और ये है मेडिटेरेनियन सी, ये है ब्लैक सी। तो टर्की किन दो सीज़ के बीच में है? तो पहला हो गया मेडिटेरेनियन सी और दूसरा हो गया ब्लैक सी। तो इन दोनों सी के बीच में है। तो ऑप्शन में अगर देखें तो ऑप्शन में कहाँ पे है? तो ये रहा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। टर्की का लोकेशन है इन बिटवीन ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। और एक बात कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेनिनसुलर कंट्री है, ठीक है, लार्जेस्ट पेनिनसुला है। क्यों है पेनिनसुला? क्यों है? क्योंकि उस पेनिनसुला उसको बोलते हैं जिसके तीन तरफ से, तीन डायरेक्शन से वाटर बॉडी से घिरा हो। तो अगर देखेंगे तो एक एरिया ये हो गया, एक एरिया ये हो गया, और ये, तो ऑल थ्री डायरेक्शन से वाटर बॉडी से घिरा होता है, तो उसको पेनिनसुला बोलते हैं। तो ये है हमारा टर्की, वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेनिनसुला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? किस कंट्री का लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है, ठीक, मतलब रेगिस्तान, सॉरी दोस्तों, कोस्ट लाइन मतलब समुद्री किनारा। तो किस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा समुद्री किनारा है? तो ऑप्शन है यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो ऑप्शन के हिसाब से तो करेक्ट आंसर होगा कनाडा। कनाडा के पास लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है, ठीक। अब अगर कुछ डेटा है उसको देखते हैं लार्जेस्ट कोस्ट लाइन में। तो अगर बात करें फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो है कनाडा, अभी आपने हाल ही में क्वेश्चन में भी देखा। दूसरे नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे नॉर्वे, थर्ड पे आता है इंडोनेशिया। ये आपको टॉप 3 तो याद ही रखने हैं, ठीक। अब बात करते हैं चाइना की। तो चाइना यहाँ पे है, देखिए, ठीक, और यूएसए इस, ठीक। तो टॉप 3 आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि कनाडा, फिर दूसरे पे नॉर्वे, तीसरे पे इंडोनेशिया, जिसके पास लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, ठीक, समुद्री किनारा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो विच वन ऑफ द कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट हैव अ डेजर्ट? कौन से कंटिनेंट या कौन से उपमहाद्वीप में डेजर्ट नहीं है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। तो इसका ये मैप की मदद से देखते हैं दोस्तों, मैप क्या कहता है। मैप में देखिए, अगर देखेंगे तो पहले कंटिनेंट हम मार्क करते हैं। ये है नॉर्थ अमेरिका, ठीक, ये है साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका, ये है एशिया, ये है ऑस्ट्रेलिया और ये है यूरोप, यू, ठीक। तो अगर देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट बेसिन और मोहावे डेजर्ट है, मोहेव डेजर्ट, ये पाए जाते हैं। अगर साउथ अमेरिका की बात करें तो ब्राज़ील के एरिया में अटाकामा डेजर्ट है और पोटागेनियन डेजर्ट है। अगर अफ्रीका की बात करें तो नामीफ, कलाहारी, सहारा, अरेबियन डेजर्ट, ये सब अफ्रीकन कंट्रीज़ के हैं। और अगर एशिया में बात करें तो गोबी है, थार है, ठीक, और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट है। अगर इन मैप में देखेंगे तो यूरोप एक ऐसा कंटिनेंट है जहाँ पे कोई डेजर्ट नहीं है, नो डेजर्ट, ठीक, नो डेजर्ट है। तो अब अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यूरोप। यूरोप एक ऐसा कंटिनेंट है जिसके पास कोई भी
डेजर्ट नहीं है। ठीक, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, इनमें से सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट पूरे विश्व का कौन सा है, यही क्वेश्चन है। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सहारा डेजर्ट, ठीक, जो कि लैंड एरिया में है। लेकिन अगर ऐसे देखेंगे तो अंटार्कटिका है सबसे पहले, अंटार्कटिका डेजर्ट, ठीक, फिर आर्कटिक डेजर्ट, आर्कटिक डेजर्ट पहले नंबर, फिर तीसरे नंबर पे आता है सहारा वर्ल्ड में। लेकिन अगर ये दो कंटिनेंट को छोड़ दें तो फिर सबसे नंबर पे आता है सहारा, ठीक है, और फिर दूसरे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट। ठीक, आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट डज नॉट बिलोंग टू अफ्रीकन कंटिनेंट, इन डेजर्ट में से अफ्रीकन कंटिनेंट में कौन सा बिलोंग नहीं करता है। तो ऑप्शन से ही पता चल जा रहा है, अभी पीछे ही बताया गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट जो है वो चाइना और मंगोलिया में है, ठीक, और नामीबी, कलारी, सहारा, ये सब जो हैं वो अफ्रीका के हैं, ये सब अफ्रीकन कंटिनेंट के हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गोबी, जो कि नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ माउंटेन पीक ऑफ नेपाल। देखिए ये सब जो हैं वो हिमालय के पीक्स हैं, हिमालय के पीक्स हैं। लेकिन पूछा क्या है कि नेपाल में नहीं पाए जाते, तो केटू नहीं पाया जाता। केटू जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है, काराकोरम रेंज में, काराकोरम रेंज। जब आप लोग बोलेंगे तो हिमालय डिटेल में पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि ये रेंज क्या होती है, ठीक। धौलागिरी, अन्नपूर्णा और माउंट एवरेस्ट, ये तीनों नेपाल में हैं। तो अगर बात करें कौन सा नहीं है तो केटू करेक्ट आंसर होगा, जो कि नेपाल में नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज लास्ट है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। अब धीरे धीरे आप लोग देख रहे होंगे नेपाल तक आ गए हैं तो इंडिया में भी पहुंच जाएंगे। तो आज लास्ट सेशन है, उसके बाद से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी करने लगेंगे, ठीक। तो आप लोग को इंटरेस्ट भी आएगा। ये थोड़ा सा बोरिंग है पर क्या कर सकते हैं, ये आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री इज़ द स्मॉलेस्ट इन एरिया एंड पॉपुलेशन। कौन सा कंट्री है जो कि पॉपुलेशन, आबादी और एरिया दोनों में सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा की बात करें तो वेटिकन सिटी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। वेटिकन सिटी स्मॉलेस्ट एरिया ऑफ पॉपुलेशन से है। अगर यही लार्जेस्ट पूछता तो रशिया कंट्री नहीं, रशिया कंट्री जो है वो एरिया और पॉपुलेशन में सबसे बड़ा है, एरिया वैसे, ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एटलस माउंटेन किस कंटिनेंट में बिलोंग करता है, यही क्वेश्चन है। एटलस माउंटेन आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट। ये थोड़ा सा मिसटाइप हो गया है, यहाँ पे ऑफ होगा, ठीक, ऑफ होगा दोस्तों। तो ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। तो एलिमिनेट भी कर सकते हैं, यूरोप में तो कोई डेजर्ट ही नहीं पाया जाता, तो ये तो हो ही नहीं सकता। एशिया में सिर्फ गोबी और सहारा है, थार है, तो एशिया भी नहीं हो सकता। नॉर्थ अमेरिका भी नहीं हो सकता। अफ्रीका कंटिनेंट जो है वहाँ पे एटलस माउंटेन पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच रिवर हैज़ द ग्रेटेस्ट फ्लो ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड। कौन से रिवर का सबसे ज़्यादा वाटर फ्लो होता है इन रिवर का नाम, ऑप्शन क्या क्या है, हुआंग हो रिवर, अमेजॉन रिवर, जायरे रिवर, नील रिवर। तो पहले अगर बात करें हम तो अमेजॉन रिवर जो है, अमेजॉन रिवर वो साउथ अमेरिका में है, कंटिनेंट की बात करें। हुआंग हो जो है वो है एशिया में, चाइना में, ठीक, एशिया के चाइना में। जायरे और नील जो है वो अफ्रीका में है। कहाँ है, अफ्रीका में, ठीक है दोस्तों, अफ्रीका में। तो अगर ग्रेटेस्ट फ्लो की बात करें तो सब जानते हैं अमेजॉन रिवर जो है वो ग्रेटेस्ट फ्लो रखता है, ठीक। और नील नदी जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। नील रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट है, नील रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ कॉल्ड एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। छत, विश्व का छत बोला जाता है किसको।
इंदिरा पॉइंट, कंचनजंगा, इंदिरा कोल और पामेर नॉट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पामेर नॉट। पामेर नॉट जो है वो रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। ठीक, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो व्हाट इज़ द डेजर्ट एट ज्वाइनिंग द थार डेजर्ट कॉल्ड इन पाकिस्तान। तो जो थार डेजर्ट पाकिस्तान में जो ज्वाइन करता है उसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन ये है। तो गोबी, चोलिस्तान, सुकूर और मीरपुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चोलिस्तान। चोलिस्तान बोला जाता है दोस्तों जहाँ पे थार डेजर्ट पाकिस्तान से एडजॉइन करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसके बाद हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी से इंडियन ज्योग्राफी में इंटर कर जाएंगे। ऐसे नंबर वाइज देखेंगे दोस्तों तो हम लोग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन अगर ऑप्शन से डिस्कशन से अगर देखेंगे तो हम लोग 300 से लेके 400 क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, क्योंकि हम लोग ऑप्शन से भी खेलते हैं। ऑप्शन से भी कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और ऑप्शन का भी डेटा बताते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। विच रिवर फ्लो फ्रॉम मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज़। कौन सा रिवर मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज से फ्लो करता है। तो अगर पहले ऑप्शन देखते हैं, डैन्यूब, डॉन, वोल्गा एंड रीहिन रिवर। तो अगर इन रिवर्स का नाम देखेंगे तो ये सारे रिवर यूरोप के ही हैं। ठीक, यूरोप कंट्री के। अगर इनमें देखेंगे तो डैन्यूब रिवर जो है वो 10 कंट्रीज से होकर गुजरता है, 10 कंट्रीज से। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज से डैन्यूब रिवर फ्लो करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डैन्यूब। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा।